हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। आज हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं उसके किनारे पर जो बसे हुए शहर है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन जो बनते हैं उसको आज हम पूरा कवर करेंगे। अब प्रमुख नदियां पढ़ ली हमने, अफवाह तंत्र पढ़ लिया, जलप्रपात पढ़ लिए। अब उसके बाद हम आज शुरू करने वाले हैं हमारा कौन सा, ये नदी किनारे बसे प्रमुख शहर। यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि ये वाला जो शहर है या ये वाला जो नगर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कितनी बसावट हो रही है बोर्ड के ऊपर, इतने सारे जो शहर है आपके कौन कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। अमरकंटक की बात करता हूँ पहले नंबर पे। अमरकंटक से तो नर्मदा नदी निकलती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमरकंटक किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। और अमरकंटक पता है ना किस जिले का भाग है? वही आपके अनूपपुर जिले का भाग है। उसके बाद आता है अनूपपुर से बहकर नर्मदा नदी कहाँ जाती है? डिंडोरी में। तो डिंडोरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो डिंडोरी भी आपका नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूं आपके वीडियो में। उसके बाद मंडला से जाके कहाँ, डिंडोरी जाके कहाँ पहुंचती है? मंडला। तो मंडला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे। उस मंडला में क्या किया था? प्रायद्वीपीय पथ का निर्माण किया था या फिर आपका एक कुंडलानुमा संरचना का निर्माण किया था मंडला नदी पर। मंडला में किसने? नर्मदा नदी पर। फिर उसके बाद मंडला से प्रवाहित होती कहाँ जाती है? जबलपुर। जबलपुर में क्या है? नर्मदा। तो ये आपका यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि धुआंधार जलप्रपात हमने जो इसके पहले पढ़ा है वो आपका कहाँ पे बनता है? जबलपुर। तो जबलपुर किस नदी के किनारे तट पर बसा हुआ? तो ये वाला भी आपका कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। फिर देखिए मैंने 16 जिले पढ़ाए हैं आपका किस किस जिले से होकर गुजरती है, लेकिन वो जिलों से संबंधित प्रश्न सिर्फ नर्मदा से पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। तो आपका जबलपुर से निकल के नरसिंहपुर। नरसिंहपुर किस नदी के किनारे? तो वो भी आपका नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ तक क्लियर है? नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए आपके प्रमुख शहर में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नरसिंहपुर से आगे पहुंच गए कहां पर? होशंगाबाद। होशंगाबाद किस नदी के किनारे? नर्मदा। नर्मदा और तवा का जो संगम स्थल है उसको आपने क्या बोला था? बांद्राभान बोला था। अगर होशंगाबाद आता है तो ठीक आपका आता है तो उसमें नर्मदा नदी आता तो ठीक है, लेकिन अगर तवा नदी आ जाता है तो वहां पर भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि तवा और आपका नर्मदा का जो संगम स्थल है वही बांद्राभान, और बांद्राभान पर ही क्या आपका होशंगाबाद है। तो नर्मदा नदी आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका कौन सा? तवा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, प्राथमिकता आपको नर्मदा को देके चलना। अगर नर्मदा नहीं आता ऑप्शन में तवा। फिर होशंगाबाद से कहाँ चलती है? आपके हरदा में। और हरदा का एक स्थल है, किसका नाम है? हंडिया। कि हंडिया स्थल कहाँ पर है? तो हंडिया आपका हरदा जिले में है, और ये भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ। हरदा से निकलने के बाद सीहोर पहुंचती है, और सीहोर आपका जो स्थल है उसका नाम क्या है? बुधनी। तो बुधनी आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ? नर्मदा नदी के किनारे। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी यहाँ पर। बुधनी किसके लिए फेमस है? वो आपका स्लीपर कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। बुधनी, सीहोर, नर्मदा नदी के किनारे। सीहोर से आपकी देवास जिले की सीमा लगती है, और यहीं पर आपका स्थल है कौन सा? नेमावर, नर्मदा नदी के किनारे। धाराजी, ये भी आपका नर्मदा नदी के किनारे। तो ये जो स्थल है आपके, नेमावर को अनाबी स्थल बोला था आपने, किसका? नर्मदा नदी का, वो आपके देवास जिले में। और धाराजी आपका उदयनगर के अंतर्गत आने वाला जो एक क्षेत्र है जो धार्मिक रूप से आपका पहले नर्मदा नदी में विशेष रूप से महत्व रखता था। देवास से प्रवेश करती खंडवा जिले में, और खंडवा जिले में ही आपका कौन सा डैम बना हुआ? पुनासा डैम। पुनासा डैम जो है उसको हम इंदिरा सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। तो पुनासा जो है आपका स्थल है, वो पुनासा शहर है, वो आपका खंडवा में आपका नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ। खंडवा का ही भाग कौन है? ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे बसा हुआ? नर्मदा नदी के बारे में। इसके बारे में हमने देखा था आपकी कान्नड़ नदी और आपका कावेरी नदी, और उसके साथ में ही कौन? ये नर्मदा नदी। वहां पर क्या करती है? ओम आकार पहाड़ी नुमा संरचना या फिर ओमकारेश्वर एक नदी द्वीप का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये आपका ओमकारेश्वर खंडवा। तो ओमकारेश्वर से ऊपर चलते हैं और पहुंचते हैं कहां पर? महेश्वर। महेश्वर आपका किस जिले में? खरगोन जिले में। नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट कहां पर है? महेश्वर खरगोन में। ये पढ़ा हम लोगों ने, नर्मदा नदी पर है। मंडलेश्वर की अगर मैं बात करता हूं तो मंडलेश्वर आपका नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ, ये भी आपका खरगोन जिले में। बड़वाह की अगर बात करता हूं, ये खरगोन जिले में, नर्मदा नदी के किनारे। धर्मपुरी की अगर बात करता हूं तो धर्मपुरी जो आता है वो धार जिले का भाग है, लेकिन नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। क्योंकि मांडू पहाड़ी के बारे में पढ़ी थे आप लोगों ने। मांडू महल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो मांडू भी अगर क्वेश्चन पूछता है, यहीं पर एक थोड़ा सा एडिशन कर लेना कि मांडू जो महल है वो आपका नर्मदा नदी के क्षेत्र से लगे हुए हैं। तो ये हो गया आपका मांडू, धर्मपुरी, मांडू। तो ये नर्मदा नदी के तट पर। धार से निकलने के बाद आपका बड़वानी, और बड़वानी का ही भाग कौन है? 52 गजा, जहां पर 72 फीट ऊंची आदिनाथ की जो मूर्ति है उसके कारण इसे बड़वानी या फिर 52 गजा कहते हैं। ठीक है, निमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है? बड़वानी को कहा जाता है। तो ये दोनों भी किस में है? नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए हैं। 52 गजा पूछे या फिर आपका कौन सा बड़वानी पूछे, दोनों नर्मदा नदी के तट पर है। और अंततः क्या करती? बड़वानी से अलीराजपुर सीमा में प्रवेश करती और
तो यहाँ से क्वेश्चन ये ध्यान रखना आप लोग, अगर स्पेशली अगर पूछता है कि अलीराजपुर किस नदी के किनारे बसा है तो वहाँ पे नर्मदा नदी आ जाएगा। नहीं तो अलीराजपुर खासा दूरी पर स्थित है और नर्मदा नदी है ना क्या करती है, अलीराजपुर जिले से सिर्फ सीमा बनाते हुए चलती है। किताबों में दिया हुआ इसलिए ये बताना पड़ रहा है कि अगर नर्मदा से संबंधित प्रश्न आता है तो अलीराजपुर अगर आता है तो आपको अलीराजपुर आपका नर्मदा नदी क्षेत्र में लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलीराजपुर से भी सीमा बनाते हुए कौन जाती है, नर्मदा नदी। ये हुआ यहाँ तक। अमरकंटक नर्मदा, डिंडोरी नर्मदा, मंडला नर्मदा, जबलपुर नर्मदा, नरसिंहपुर नर्मदा, नरसिंहपुर से होशंगाबाद नर्मदा, तवा और नर्मदा का स्तंभ। उसके बाद हांडिया हरदा में नर्मदा, बुधनी सीहोर नर्मदा, नेमावर देवास धाराजी देवास नर्मदा नदी किनारे। उसके बाद कहाँ पहुँच गए थे, उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए थे, बुधनी सीहोर का याद है ना, बुधनी सीहोर नर्मदा नदी किनारे। उसके बाद आपका पुनासा खंडवा आपका नर्मदा नदी के किनारे, और उसके साथ में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो फेमस ही है आपका, उसके साथ में आपका नर्मदा नदी आ जाती है। उसके बाद खंडवा से महेश्वर पहुंचे, महेश्वर मंडलेश्वर, मंडलेश्वर के साथ में ही आपका कौन सा, बड़वा, और बड़वा के साथ में आपका धर्मपुरी। धर्मपुरी कहाँ है, धार जिले का भाग है, जबकि महेश्वर मंडलेश्वर बड़वा खरगोन जिले में आते हैं, नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए हैं। धर्मपुरी है आपका धार जिले में आता है, नर्मदा नदी के तट पर, और मांडू जो है जो धार जिले का भाग है और आपके नर्मदा नदी के अंतर्गत आता है। बड़वानी की अगर बात करता हूं तो बड़वानी में ही 52 गजा आता है, 72 फीट ऊंची मूर्ति के बारे में बता चुका हूं, और ये आपका कहां पर है, नर्मदा नदी पर। तो बड़वानी और 52 गजा नर्मदा नदी के तट पर। अलीराजपुर अगर पूछता है तो पहले ही बता चुका हूं, सीमा लगती है किससे, अलीराजपुर से नर्मदा नदी के। अब ये जो सीधी सिंगरौली क्षेत्र से आपकी नदी बहती है कौन, सोन नदी। तो यहाँ से कभी बाई चांस कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सीधी और सिंगरौली किस नदी के तट पे आसपास आते हैं। देखिए नदी तट की बात कर रहा हूँ, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, तो सीधी और सिंगरौली है ना, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आ सकते हैं, सोन नदी। तो सीधी और सिंगरौली का अगर क्वेश्चन आता भी है, क्योंकि सीधी और सीधी से ही अलग कौन हुआ है, सिंगरौली हुआ है, तो सीधी और सिंगरौली का जो क्षेत्र बनता है वो आपकी सोन नदी के आसपास का बनता है। तो सीधी और सिंगरौली का संबंधित प्रश्न आता तो वह आंसर क्या आ जाएगा आपका, सोन नदी। अब यहाँ पर हमने देखा था धर्मपुरी, धर्मपुरी धार जिले में आता है, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ कौन, धर्मपुरी। लेकिन मैं यहाँ स्पेशल किसकी बात करता हूँ, धार। तो धार किस नदी के किनारे बसा हुआ है, माही नदी के किनारे बसा हुआ। धार माही नदी के किनारे, और इसी धार जिले का एक भाग है कौन, कुक्षी। तो कुक्षी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कुक्षी भी आपकी माही नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां तक क्लियर है, धार माही नदी के किनारे, कुक्षी माही नदी के किनारे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बता दूं यहां पर कि खरगोन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि इसके पहले देखा आपने कौन सा, महेश्वर मंडलेश्वर और बड़वा, ये खरगोन जिले के अंदर आता है, नर्मदा नदी के किनारे। लेकिन यहां पर स्पेशल खरगोन नदी की अगर बात करते हैं तो ये किस नदी के किनारे बसा, कुंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। खरगोन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो खरगोन कुंदा नदी के किनारे। धार माही नदी, कुक्षी माही नदी, खरगोन कुंदा नदी। यहां तक आ गया समझ में, ये सब चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं नर्मदा से निकल के कहां तक की, चंबल। देखिए मुख्य रूप से तो क्या होगा, जो जितने भी शहर है आपके कौन से, नर्मदा के तट पर, उससे संबंधित महत्वपूर्ण रूप से क्वेश्चन तो आते ही है। लेकिन फिर क्या है, कुछ प्रश्न आपके ऐसे भी आ जाएंगे जो मुख्य रूप से किस नदी से संबंधित आ जाएंगे, वो आपकी चंबल नदी। तो चंबल नदी के किनारे बसे हुए शहर की अगर मैं बात करता हूं तो महू से ही कौन सी नदी निकलती है, वही आपकी चंबल नदी। तो महू आपका जो इंदौर जिले में आता है तो वो आपका चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। महू पूछता है तो चंबल नदी के तट पर, महू चंबल। नागदा, नागदा जो उज्जैन जिले का भाग है, किसका भाग है, उज्जैन जिले का, जो खुद जिला बन रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पर अब चीज थोड़ा यह ध्यान रखना है कि नागदा किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो नागदा है आपका किस में, वो आपका चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। रतलाम की अगर बात करता हूं तो त्रिवेणी घाट यहां पर पढ़ा था हम लोगों ने, तो वो आपका चंबल नदी पर, रतलाम चंबल। महू आया चंबल, नागदा चंबल, रतलाम चंबल। श्योपुर की अगर बात करते हैं तो श्योपुर चंबल नदी के किनारे। मुरैना है तो मुरैना भी आपका किस नदी के तट पर, चंबल नदी के तट पर बसा हुआ। यहां तक तो सबका क्लियर है। अब बात करते हैं हम किसकी, इंदौर। तो इंदौर किस नदी के तट पर बसा हुआ, तो इंदौर खान नदी के तट पर बसा हुआ। इंदौर खान नदी जिसे हम कान नदी भी बोलते हैं, इंदौर खान नदी के तट पर बसा हुआ, जिसे हम कान नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो खान नदी इंदौर से निकलते हुए कहां पहुंचती है, उज्जैन, और उज्जैन में किस नदी में मिल जाती है, सिप्रा। तो फिर सिप्रा नदी के तट पर कौन बसा हुआ, तो सिप्रा नदी तट पर आपका प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर उज्जैन बसा हुआ है। तो उज्जैन आपका सिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। उज्जैन से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा, शाहजहांपुर। तो शाहजहांपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, शाहजहांपुर चिल्लर नदी के तट पर बसा हुआ है। चिल्लर नदी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जो शाहजहांपुर जिला है ना, ये बहुत खतरनाक जिला है। यहां पर क्या होता है, काली सिंध भी जाती है, नेवज भी जाती है, पार्वती भी जाती है, लखुंदर भी जाती है, और लखुंदर के साथ में कौन जाती है,
चिल्लर। तो चिल्लर जो नदी है ना, ये शाजापुर से बिल्कुल सटी हुई है, तो शाजापुर चिल्लर नदी के तट पर बसा हुआ है। ये चिल्लर नदी है ना, आपका निकलेगी आपका शाजापुर जिले से ही, और शाजापुर जिले से निकल के आपके लखुंदर में, और जो लखुंदर नदी है वो जाके आगे किस में जाएगी, वो काली सिंध नदी के आसपास चली जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इंदौर खान नदी, उज्जैन शिप्रा नदी, शाजापुर चिल्लर नदी के तट पर। अब बात करते हैं हम आष्टा। आष्टा से निकली थी कौन, आपकी पार्वती। सिद्धिगंज बताया था मैंने आपका, सिद्धिगंज से कौन सी नदी निकलती है, पार्वती नदी का जो क्षेत्र है वो देखा था हमने। तो आष्टा पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है, और पार्वती नदी जो है वो आगे जाती हुई कहाँ जाती है, ब्यावरा। और ब्यावरा जो है ना, ये आपका किस जिले में आता है, तो ब्यावरा आपका राजगढ़ जिले में आता है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों को चौराहा कौन है, ब्यावरा, राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। ब्यावरा और नरसिंहगढ़ दोनों के दोनों राजगढ़ जिले में आते हैं, और ये पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्यावरा पूछे तो ब्यावरा बता देना कि पार्वती नदी के किनारे, नरसिंहगढ़ पूछता है तो नरसिंहगढ़ बता देना पार्वती नदी के किनारे। लेकिन स्पेशली किसके बारे में पूछता है, राजगढ़ के बारे में। देखो भैया किताबों में ना पार्वती नदी छाप दिया गया है, कौन सी, पार्वती नदी, किसके बारे में, राजगढ़ के बारे में। लेकिन बिल्कुल राजगढ़ है ना, इस राजगढ़ की अगर मैं बात करता हूं तो राजगढ़ के बिल्कुल मध्य से जो होकर गुजरी है ना, वो नदी कौन सी है, वो है परवन नदी। क्या नाम है, परवन नदी। तो परवन नदी का ध्यान रखना आप लोगों को, परवन नदी नहीं आता तो पार्वती लगाना है, नहीं तो क्या लगाना है आपको, ये परवन नदी का ही उपयोग करना है कि राजगढ़ है आपका परवन नदी के तट पर बसा हुआ है। सिवनी की बात करता हूं तो सिवनी से वेनगंगा निकलती है, और वेनगंगा पहुंचती है कहां पर, बालाघाट। तो सिवनी और बालाघाट किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो सिवनी और बालाघाट आपकी वेनगंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। यहां तक हुआ। यह प्रसिद्ध आपका पशुपतिनाथ मंदिर, तपेश्वर मंदिर, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था, किस नदी पर है, ये आपका सिवना नदी के तट पर है। मंदसौर सिवना नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान से निकलती है, आपका जाके सिवना चंबल में मिल जाती है, ये हमने पढ़ा था। तो मंदसौर सिवना नदी के किनारे। यहाँ तक को हुआ क्लियर। कहाँ शुरू किया था, महू, इंदौर, नागदा, महू आपका चंबल, नागदा चंबल, रतलाम चंबल, श्योपुर चंबल, मुरैना चंबल, इंदौर खान या कान्ह नदी, उज्जैन शिप्रा नदी, शाजापुर चिल्लर, आष्टा पार्वती, ब्यावरा पार्वती, नरसिंहगढ़ पार्वती, राजगढ़ परवन। पूछता है ऑप्शन में परवन नहीं आता, तब जाके पार्वती का उपयोग कर सकते हैं आप लोग। सिवनी वेनगंगा नदी किनारे, बालाघाट आपका वेनगंगा नदी, मंदसौर आपका सिवना नदी के तट पर बसा हुआ। आगे बढ़ते हैं आप लोग। बहुत सारी नदी और आपके बहुत सारे नगर है। मुल्ताई से ही कौन सी नदी निकलती है, मुल्ताई मतलब आपका बैतूल के जिले का भाग है। तो मुल्ताई ताप्ती नदी के किनारे, और मुल्ताई खुद बैतूल जिले में आता है। तो बैतूल किस नदी के किनारे बसा हुआ, ताप्ती नदी के किनारे। तो मुल्ताई पूछे बैतूल पूछे, दोनों ताप्ती नदी के किनारे। बैतूल से निकल के कहा जाती है, वही बुरहानपुर में। तो बुरहानपुर का किसका भाग, बुरहानपुर में ही कौन आता है, नेपानगर। तो नेपानगर ये आपका अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है आपका नेपानगर। चांदनी ताप विद्युत केंद्र भी यही मिलेगा आपको। तो ये नेपानगर है आपका, ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपका बुरहानपुर है, ये भी किस नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे। तो 4 शहर हो गए आपके ताप्ती नदी के किनारे, मुल्ताई ताप्ती, बैतूल ताप्ती, नेपानगर ताप्ती, बुरहानपुर ताप्ती। आगे अगर मैं बात करता हूं किसमें, विदिशा, मतलब विदिशा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका बेतवा नदी से किनारे बसा हुआ है। अब बेतवा नदी का जो उद्गम है वो रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, ठीक है। लेकिन रायसेन के कुमरा गांव से होती हुई आपका जो विदिशा जिला है या विदिशा में प्रवाहित होती है। तो विदिशा किस नदी के किनारे है, तो रायसेन से आगे बढ़ के आपका बेतवा, आप किस में जाती है, विदिशा में। तो आपका बेतवा विदिशा। लेकिन उसके साथ में आप देखो यहाँ पर सांची, भोजपुर। सांची और भोजपुर जो आपके ऐतिहासिक स्थल है, ये आपके किस जिले में आते हैं, तो ये आपके रायसेन जिले में आते हैं। यहाँ पे हमने स्थलों के नाम लिखे, ना कि रायसेन का नाम लिखा, क्योंकि रायसेन के तट से होकर प्रवाहित नहीं होती है, मतलब यह बेतवा के तट पर रायसेन नहीं है। सांची है और उसके साथ में कौन है, भोजपुर है। तो सांची और भोजपुर है, ये भी दोनों भी आपका बेतवा नदी के किनारे ही मिलेंगे आपको। चंदेरी की अगर मैं बात करता हूं तो चंदेरी जो है आपका प्रसिद्ध साड़ियों के लिए है, कहां पर है, वो अशोकनगर में है। और चंदेरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ। हर एक जिले की हर एक स्थल के बारे में बिल्कुल गहराई के साथ डिटेल में बताया गया है। जो अफवाह तंत्र पढ़े हैं, नदियां अलग स्पेशल है, ये सब नदियों के बारे में बता चुका हूं कि कौन सी नदी का उद्गम कहां होता है, कहां समापन होता है, कौन सी किस नदी में मिलती है, कौन सी सहायक नदी है, कौन सी मुख्य नदी है। ओरछा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर ओरछा, जो किस घाट पर है, कंचन घाट पर बसा हुआ है। कंचन घाट कहां पर है, बेतवा नदी पर। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंचन घाट बेतवा। तो बेतवा नदी संबंधित स्थल देखा, विदिशा, बेतवा, भोजपुर, कहां पर, बेतवा नदी के तट पर। उसके साथ में ही आपका कौन सा, सांची, बेतवा नदी के तट पर। भोजपुर और चंदेरी, भोजपुर आपका ये तो हो गया आपका चंदेरी, अशोकनगर के अंतर्गत डाला, बेतवा नदी के किनारे। ओरछा है वो आपका कंचन घाट के तट पर बेतवा नदी पर बसा हुआ। अब बात करते हैं किसकी, काली सिंध की। काली सिंध आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं क्वेश्चन यहां से।
बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये। बागली से ही क्या रहती है, कालीसिंध नदी निकलती है। अमोदिया गांव वगैरह मैंने बताया था, आप लोगों को वीडियो देखना, आप लोग जो लोग पहली बार जुड़े हैं वीडियो से। बागली एक कालीसिंध नदी के तट पर बसा हुआ, बागली से प्रवाहित होती कहा जाती है सोनकच्छ। तो सोनकच्छ आपका कालीसिंध नदी के तट पर है। ये एक दो बार पूछा गया है, एमपी पुलिस में भी पूछा गया है। सोनकच्छ किस नदी के किनारे, कालीसिंध नदी के किनारे। देवास किस नदी के किनारे है, कालीसिंध नदी के किनारे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि देवास और कालीसिंध नदी के बीच में अगर डिस्टेंस देखी जाए सोनकच्छ से तो वो 40 किलोमीटर की है। अगर ऑप्शन में आता है देवास का तो कालीसिंध नदी आए तो ठीक है, नहीं तो कालीसिंध की जगह आपके पास में मिलेगा क्या, सिप्रा। क्या मिलेगा, सिप्रा, क्योंकि इंदौर और देवास दोनों के बीच में सीमा निर्धारण का कार्य करती है। वो कौन सी नदी करती है, वो सिप्रा नदी करती है। तो अगर कालीसिंध ऑप्शन में आता है तो कालीसिंध देवास का लगा देना, नहीं तो फिर आपको देवास का कौन सा लगाना है, सिप्रा लगाना है। कायथा है ना, वो ऐतिहासिक स्थल है, वो किस नदी के तट पर है, तो वो कालीसिंध नदी के तट पर है। कायथा हमने पढ़ा था, कायथा कहां पर, उज्जैन में। और ये जो कायथा है आपका, ये आपका कालीसिंध नदी के तट पर बसा हुआ है। और सारंगपुर है आपका, सारंगपुर के बारे में डिटेल में पढ़ा है आपका। सारंगपुर में क्या है, बाज बहादुर रानी रूपमती का मकबरा है, वो कहां पर मिलेगा आपको, कालीसिंध नदी के तट पर मिलेगा। तो ये चीज हुई किसके बारे में, कायथा का स्पेशल इसलिए ध्यान रखना है कि कायथा ना वो उज्जैन जिले के अंदर आ रहा है। कायथा कालीसिंध नागदा भी है, वो आपका उज्जैन जिले में आता है, लेकिन नागदा चंबल नदी के किनारे। और स्पेशली अगर बात करते हैं हम किसकी, उज्जैन की, तो उज्जैन आपकी सिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये हुआ यहाँ तक बागली, सोनकच्छ, देवास, उसके साथ में सारंगपुर और लास्ट में कौन सा, कायथा। ये कालीसिंध नदी के तट पर बसे हुआ। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, गुना सिंध नदी के किनारे, शिवपुरी सिंध नदी के किनारे, दतिया सिंध नदी के किनारे, लाहौर किस जिले में आता है, तो ये भिंड जिले में आता है। इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो ये आता है आपका सिंध नदी के किनारे। गुना सिंध, शिवपुरी सिंध, दतिया सिंध, लाहौर भिंड जिले का भाग है, सिंध नदी के तट पर बसा हुआ है। अब यहाँ पे आ जाइए आप लोग, कहां पर, अजयगढ़। ये अजयगढ़ है ना, ये किस जिले का भाग है, तो पन्ना जिले के अंतर्गत आता है। किलकिला प्रदेश किसे कहा जाता है, पन्ना को कहा जाता है। और पन्ना जिले के अंतर्गत ही अजयगढ़ सबसे बड़ी तहसील क्षेत्रफल में मानी जाती है। वो कहां पर है, केन नदी के तट पर। तो अजयगढ़ आपका केन नदी के तट पर बसा हुआ है। रीवा स्पेशली पूछा गया यहाँ पर, रीवा, क्योंकि ये ना रीवा में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होगा कि रीवा जिसे हमने क्या बोला है, रीवा को हमने झरनों का जिला बोला है, ठीक है, जलप्रपात का जिला बोला है। और ये जलप्रपात है ना, वो मुख्य रूप से किस नदी पर बनते हैं, वो बिहड़ नदी पर। और उसके बाद जो दो जलप्रपात है आपका पियावन, ठीक है, पियावन जो जलप्रपात है वो किस पर बनता है, तो वो आपकी कौन सी, टोंस नदी पर बसता है, वो हमने देखा था। लेकिन स्पेशली यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहां से ये पूछेगा कि रीवा खुद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रीवा बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बारे में मैंने बिल्कुल डायग्राम बना के आप लोगों को बताया है। पढ़ना आप लोग कौन सी नदी, वही आपकी जो बिहड़ नदी है ना, उस बिहड़ नदी के अंतर्गत मैंने बताया है कि टोंस नदी, बिहड़ नदी, महाना नदी, ये सब आपके किस जिले से प्रभावित होती है, ये आपके रीवा जिले से प्रभावित होती है। लेकिन रीवा खुद किस नदी के किनारे बसा हो, तो वो बिछिया नदी के किनारे बसा हो। लो भैया ये सतना आ गया, ठीक है। सतना किस नदी के किनारे, सतना टोंस नदी के किनारे। टोंस अगर आ जाए ऑप्शन में ठीक है, नहीं तो तमसा, क्योंकि टोंस को ही क्या बोलते हैं आप लोग, तमसा नदी। टोंस या तमसा दोनों एक ही नदी है। और यहीं पर कौन है आपका, सतना नदी, आपका सतना बसा हुआ। पंचमढ़ी की बात करते हैं तो ये पर्यटकों की एक स्वर्ग जिसे बोला जाता है पंचमढ़ी, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो ये तवा नदी यहीं से तो उद्गमित होती है आपकी, कौन सी, तवा। तो तवा आपका कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, पंचमढ़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग 60 शहर पढ़ चुके, किससे संबंधित, नदी किनारे बसे प्रमुख नगरों में। 5 मिनट का एक क्विक रिवीजन, कहां शुरू किया था, अमरकंटक नर्मदा, डिंडोरी नर्मदा, मंडला नर्मदा, जबलपुर भेड़ाघाट नर्मदा, नरसिंहपुर नर्मदा, होशंगाबाद जो बांद्रा भान है आपका, नर्मदा और तवा का संगम, हंडिया जो हरदा जिले में आता है, नर्मदा नदी के किनारे, बुधनी जो है सीहोर जिले के अंदर आता है, नर्मदा नदी के किनारे, नेमावर जिसे नाभि स्थल या नर्मदा का केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु कहा जाता है, वो आपका देवास में, नर्मदा धारा जी है वो देवास जिले के अंतर्गत आता है, नर्मदा नदी के किनारे। पुनासा जहाँ पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ, पुनासा डैम के नाम से भी जाना जाता है, वो खंडवा जिले में, नर्मदा नदी के किनारे। ओमकारेश्वर है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से दूसरा आपके मध्य प्रदेश का यहीं पर है, ओमकारेश्वर, खंडवा जिले में, नर्मदा नदी के किनारे। फिर आगे नर्मदा आगे जाती है और महेश्वर तो खरगोन जिले में, मंडलेश्वर खरगोन जिले में, बड़वा खरगोन जिले में, महेश्वर नर्मदा, मंडलेश्वर नर्मदा, बड़वा नर्मदा। धर्मपुरी धार जिले में आता है, लेकिन धर्मपुरी किस नदी में आपका, किस नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर।
मांडू का भी अगर पूछता है तो मांडू किसके तट के आसपास आएगा, तो वो नर्मदा नदी के तट पर आएगा, वो भी आपके धार जिले में। बड़वानी की अगर मैं बात करता हूं तो बड़वानी और 52 गजा दोनों है वो आपका नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए। अलीराजपुर से सीमा बनाती है और क्वेश्चन कभी पूछ भी ले कि अलीराजपुर की, तो यहाँ पर नर्मदा लगा देना। सीधी और सिंगरौली का जो क्षेत्र है वो किस नदी के आसपास का है, तो वो सोन नदी का है। ये किताबों में दिया है, स्पेशल पॉइंट है, तो इसको थोड़ा बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि सीधी और सिंगरौली क्षेत्र से आपकी सोन नदी बहती है, तो इसका क्षेत्र यहाँ पे आ जाएगा। धार है तो धार किस नदी के किनारे है, माही नदी के किनारे। धर्मपुरी नर्मदा, धार जिले में धर्मपुरी है, लेकिन धार किस में, माही नदी। कुक्षी धार जिले में माही नदी के तट पर। खरगोन किस नदी के तट पर बसा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, मंडलेश्वर, महेश्वर, बड़वा, ये खरगोन जिले का भाग है, ये सब के सब नर्मदा नदी में आ रहे हैं, लेकिन खरगोन स्पेशली किस नदी में आता है, वो आपकी कुंडा नदी के तट पर आता है। महू की अगर मैं बात करता हूं तो महू से चंबल निकलती है, नागदा चंबल, रतलाम चंबल, श्योपुर चंबल, मुरैना चंबल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इंदौर, बहुत सारे इंदौर लगा, चंबल लगा देते हैं। इंदौर किस नदी के किनारे, खान या कान्ह नदी के किनारे। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। फिर आते हैं किसके ऊपर, फिर आते हैं शाजापुर, तो शाजापुर चिल्लर नदी के किनारे। आष्टा से निकलती है पार्वती, पार्वती आगे जाती है ब्यावरा, ब्यावरा राजगढ़ में, नरसिंहगढ़ राजगढ़ में। ब्यावरा नरसिंहगढ़ पार्वती नदी के किनारे। राजगढ़ खुद किस नदी के किनारे, परवन नदी है, परवन नदी नहीं आता तो पार्वती। फिर सिवनी है, वेनगंगा नदी निकलती है सिवनी, और बालाघाट वेनगंगा नदी के किनारे। मंदसौर शिवना नदी के किनारे, इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूं। मुल्ताई ताप्ती, मुल्ताई से ही ताप्ती नदी निकलती है, मुल्ताई बैतूल में आता तो बैतूल भी आपका ताप्ती नदी। नेपानगर बुरहानपुर के अंतर्गत आता है, और नेपानगर और बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे। फिर आता है कौन सा, विदिशा, विदिशा तो ठीक है, लेकिन ये आपका सांची और भोजपुर रायसेन जिले में आता है, और रायसेन से ही कौन सी नदी निकलती है, कुमरा गांव से बेतवा नदी। तो ये रायसेन का दो भाग है, सांची और भोजपुर, बेतवा नदी के किनारे, विदिशा बेतवा नदी के किनारे। चंदेरी ऐतिहासिक नगर आप या और किलों का जो शहर है, और उसके साथ में क्या साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, बेतवा नदी के किनारे। ओरछा बेतवा नदी के किनारे। बागली की अगर बात करता हूं तो बागली से ही कालीसिंध नदी निकलती है। कालीसिंध कहां गई, सोनकत, सोनकत से देवास वाला जो क्षेत्र है, देवास में नहीं जाती है, देवास से बहुत दूर है। उसके साथ में कायथा और सारंगपुर। तो बागली, सोनकत, देवास, कायथा, सारंगपुर कालीसिंध नदी के तट पर बसे हुए हैं। गुना, गुना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गुना आपका सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। शिवपुरी सिंध, दतिया सिंध, लाहौर जो भिंड जिले में आता है, सिंध नदी के किनारे बसा हुआ। अजयगढ़ की बात करता हूं तो पन्ना जिले में आता है, किन नदी के तट पर, रीवा है, बिछिया नदी के तट पर। बिहड़ लगाओगे, महाना लगाओगे, या फिर आपका कौन सी टोंस लगाओगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। रीवा वो बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ। सतना में बिल्कुल क्या लगा सकते हैं, टोंस या तमसा, तो सतना आपका टोंस या तमसा किनारे। और पंचमढ़ी आपका तवा नदी के तट पर बसा हुआ। ये नदी किनारे हमारे बसे हुए प्रमुख शहर हो गए समाप्त। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए के साथ।